महालक्ष्मी व्रत कथा। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। जय माता लक्ष्मी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी भक्तों को महालक्ष्मी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से 16 दिनों का महालक्ष्मी व्रत आरंभ होता है और आज से ही महालक्ष्मी व्रत का आरंभ हो रहा है। ऐसी मान्यता है कि इन 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत का पालन करके कथा को सुनने से घर में स्थायी लक्ष्मी का आगमन होता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती तथा जीवन की सभी परेशानियों का नाश होता है और जीवन सुखमय बन जाता है। इस व्रत का पालन करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और साधक को जीवन के सारे सुख प्राप्त होते हैं। उसके रोजगार और व्यवसाय में उन्नति होती है। घर की दुख दरिद्रता दूर करने के लिए, अपार धन संपदा प्राप्त करने के लिए 16 दिनों तक शाम को दरवाजे पर घी का दीपक जरूर जलाएं। सूर्यास्त के बाद दही खाने से या घर में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी चली जाती हैं, इसीलिए यह दो काम ना करें और 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करें। अब आइए श्रवण करते हैं महालक्ष्मी व्रत कथा। कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य करें। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। वह ब्राह्मण भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। वह हर दिन पूरे विधि विधान के साथ विष्णु जी की पूजा करता था। इसी तरह वह कई सालों तक श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करता रहा, तो उसके निमित्त पूजा पाठ से भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर कहने लगे, हे वत्स, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तो वह गरीब ब्राह्मण कहने लगा, हे भगवान, आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया हूँ, पर प्रभु मैं क्या करूँ? मेरे घर में बहुत ही गरीबी है और मैं अपनी गरीबी के चलते बहुत ही दुखी रहता हूँ। कृपया आप मुझे गरीबी दूर करने का उपाय बताइए ताकि मेरे घर में भी माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हो और धन धान्य की कभी कोई कमी ना हो। तब भगवान श्री विष्णु जी ने उस ब्राह्मण से कहा, हे प्रिय ब्राह्मण, मैं तुम्हें उसका एक उपाय बताता हूँ। तुम ध्यान लगाकर सुनना। रोजाना यहाँ मंदिर के सामने एक वृद्ध स्त्री उपले बनाती है जो स्वयं देवी लक्ष्मी जी हैं। तुम प्रातः काल जाकर उनसे अपने घर आने की प्रार्थना करना। अगर वह तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेती है तो तुम्हारे घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी और तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण को यह सब बताकर भगवान श्री हरि वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण तो बहुत खुश हुआ और अपने घर आ गया। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान किया, फिर मंदिर में जाकर विष्णु जी का पूजन किया और फिर मंदिर के द्वार पर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि विष्णु भगवान के कहे अनुसार सच में एक वृद्ध स्त्री वहां पर उपले पाथने आई। तो उसे देखकर वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और उनके पास जाकर उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया। ब्राह्मण ने जब माता जी को अपने घर का निमंत्रण दिया तो वह जान गई कि उसे भगवान विष्णु जी ने ही ऐसा करने के लिए कहा है। तब माता लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का पालन करो। इस व्रत का पालन करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और फिर उस व्रत का सारा विधान बतलाकर माता लक्ष्मी जी वहां से अंतर ध्यान हो गईं। माता लक्ष्मी के द्वारा
बताए गए महालक्ष्मी व्रत को उस ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया और फिर 16वें दिन व्रत का उद्यापन करके शाम के समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके उसने लक्ष्मी जी का आवाहन किया। तो माता लक्ष्मी जी उसके व्रत और पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हुई और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की। उसके घर की सारी गरीबी दूर हो गई और अब वह ब्राह्मण अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करने लगा। और वह जब जब माता लक्ष्मी का व्रत किया करता था तो उसकी पौराणिक कथा को श्रवण करके ही व्रत का पारण किया करता था। वह कथा इस प्रकार से है। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर उनके चरणों से चरणोदक लेकर उनका पूजन किया। व्यास जी के प्रसन्नचित होने पर राजरानी गांधारी ने माता कुंती ने हाथ जोड़कर उनसे प्रश्न किया कि हे महाराज, आप त्रिकालदर्शी हैं और तत्वदर्शी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत सरल पूजन बताइए जिससे हमारी राजलक्ष्मी पुत्र सुख पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर सुख प्रदान करेंगी। यह श्री महालक्ष्मी व्रत है। तब राजरानी गांधारी ने कहा, हे महात्मन, यह व्रत कैसे आरंभ होता है और किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार से बताने की कृपा करें। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन शुभ व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर ताजी दुर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक गंडा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन की 16 गांठ का एक गंडा तैयार कर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चबूतरा बनाकर उसके ऊपर माटी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई स्वादिष्ट पकवान एवं नैवेद्य समर्पित करें। श्रद्धा सहित लक्ष्मी जी का व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेंगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की रानियों व नगर स्त्रियों ने भी महालक्ष्मी जी का व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी नारी गांधारी के साथ प्रतिष्ठा पाने हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत को आरंभ करने लगी। पर गांधारी जी द्वारा कुछ देशभाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का आ गया। उस दिन प्रातः काल से नर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित होकर तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की तैयारी करने लगी। गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवकों को भेजा, पर माता कुंती के बुलाने पर भी कोई भी नारी उनके यहाँ नहीं आई। उत्सव और वाद्य यंत्रों की धुन गूंजने लगी जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारी नहीं की।
इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सभी पांचों पांडव उपस्थित हो गए। तब माता कुंती को अति गंभीर देखकर अर्जुन प्रार्थना करते हुए बोले, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? कृपया आप हमें बताने का कष्ट करें। तब माता कुंती ने कहा, पुत्र, जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने नगर की सारी स्त्रियों को अपने यहाँ बुला लिया है और ईर्ष्यावश मेरा अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया। तब अर्जुन ने कहा, माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है? आप अपने घर नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, पुत्र, कर सकती हूँ, पर वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजा की सारी सजावट की है। वह ऐसा विधान तुम में से ना बन सकेगा और उसके उत्सव की तैयारी आज के दिन से ही हो रही है। अर्जुन ने कहा, माता, आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा भेजें। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने न देखा और न पूजन किया है। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो पूजनीय है, उसे बुलाकर आपकी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। अब आप अपनी तैयारी करें। अर्जुन की बात सुनकर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी करने लगी। तब अर्जुन ने देवराज इंद्र को ऐरावत भेजने को पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर इंद्रलोक इंद्र की सभा में फेंक दिया। इंद्र ने बाण से पत्र निकालकर पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि हे पांडु कुमार, ऐरावत भेज तो दूंगा, पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम उसका शीघ्र उत्तर लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बनाकर हाथी उतारने की बात लिख पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महाव्रत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, सुवर्ण की पालकी रत्न जड़ित कांसों से बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू सुवर्ण मालिका बांधी गई, जिसकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थीं। इधर सारे नगर में धूम हुई कि कुंती माता के घर देवराज इंद्र का हाथी ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतरकर पूजा के लिए आएगा। सारे नगर के नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा बड़ी चहल पहल पर मच गई। नगर की नारियां पूजन थाली लेकर भागने लगीं और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगीं। देखते ही देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से पूरा भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शनों को गली सड़क महल अटारियों पर एकत्रित हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा रहने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुर वासी तरह तरह की स्वागत की तैयारी में फूल, माला, अबीर, केसर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके आभूषणों की आवाज नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ किया। ठीक सायंकाल
ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला अबीर केसर को चढ़ाकर हाथी का स्वागत किया। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करा के वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगर वासियों ने लक्ष्मी पूजा का कार्य करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान ऐरावत को खिलाए और जमुना का जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा अनेक वैदिक मंत्र पढ़े गए। व्रतधारी नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से कराया गया। कुंती ने व्रत के डोरे के गंडों में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की। तब वस्त्र द्रव्य सुवर्ण अन्य आभूषण देकर के ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तत्पश्चात सभी व्रती नर नारियों ने महालक्ष्मी जी का दीप जलाकर प्रेम पूर्वक पूजन कर आरती आरंभ की। मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी जी के व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः काल राजपुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के द्वारा जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन कर दिया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को वापस भेज दिया गया। इस प्रकार से जो भी स्त्रियां महालक्ष्मी जी का यह व्रत विधि विधान पूर्वक करती हैं, उनका घर सदा धन्य धान्य से भरा पूरा रहता है और उसके घर में साक्षात लक्ष्मी जी सदा वास करती हैं। आज के बाद पूजा करने के बाद इस कथा को सुनने के बाद इस मंत्र का श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जाप करना चाहिए। यह मंत्र है महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिया नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। प्रिय भक्तों, अब महालक्ष्मी व्रत का विधान सुनिए। इस व्रत का पालन करने वाले लोगों को 16 दिन व्रत करना होता है और व्रत के 16 दिनों में संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है और फिर 16 दिन के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो 16 दिनों की पूजा के लिए आपको श्री गज लक्ष्मी की एक फोटो लेनी है। हल्दी कुमकुम अक्षत और बैठने के लिए आसन रुपया धूप दीप लाल फूल लाल रंग के वस्त्र तांबे का कलश कलश को ढकने के लिए कटोरी घी नैवेद्य फल फूल चंदन फूल माला दुर्वा कच्चा सूत सुपारी नारियल। महालक्ष्मी व्रत के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद में साफ वस्त्र धारण करें। चावल के घोल से घर के आंगन में अल्पना बनाएं और उस अल्पना में माता लक्ष्मी जी के चरण जरूर बनाना चाहिए और फिर पूजा स्थल पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और उसके बाद माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। उसके बाद 16 तार का धागा लेकर उसमें 16 गांठें लगाएं और उसे हल्दी से रंग कर अपने हाथ पर बांध लें। स्त्रियां अपने बाएं हाथ पर और पुरुष अपने दाएं हाथ पर बांधें। फिर धान की बालियां आम और आंवले के पत्ते लेकर उससे माता लक्ष्मी जी का आसन सजाएं। कलश में जल भरकर रख लें। साथ ही भगवान गणेश और माता गज लक्ष्मी की फोटो लगाएं। धूप दीप जलाकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद कलश की पूजा करें। फिर माता गज लक्ष्मी की पूजा करें। जल के छींटे लगाएं। रोली मोली चावल चढ़ाएं। लाल वस्त्र चढ़ाएं। लाल फूल चढ़ाएं। फूल माला अर्पित करें और नैवेद्य चढ़ाएं। दूर्वा नारियल सुपारी चढ़ाएं और सामर्थ्य के अनुसार
सोना या चांदी या फिर कुछ रुपया चढ़ा दें। फिर पूरे विधि विधान के साथ माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। पूजन करने के बाद माता लक्ष्मी की व्रत कथा पढ़ें या सुने। फिर धूप दीप से माता लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रातः काल पूजा करने के बाद शाम के समय रोली चावल फूल चढ़ाकर भोग लगाकर माँ की फिर से पूजा करनी चाहिए और दीप जलाकर माता की आरती करनी चाहिए। और इन 16 दिनों में घर के द्वार पर भी एक दीपक जलाना चाहिए। और संध्या की पूजा के बाद चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें। और जब 16 दिन पूरे हो जाएं, तो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को 16 दिन पूरे हो जाते हैं तो उस दिन व्रत का उद्यापन अवश्य कराएं। उद्यापन करें तो सुहागिन स्त्रियों को भोजन अवश्य कराएं। उद्यापन के लिए आप स्वयं लक्ष्मी माता की पूजा कर सकती हैं। अगर ना कर सके तो किसी योग्य पंडित के द्वारा करवा लें या फिर ब्राह्मण से हवन करवाएं और उसमें खीर की आहुति दें। फिर नया सूप लेकर उसमें 16 की संख्या में चंदन, ताल लाल पुष्प, पुष्पमाला, अक्षत, दुर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल आदि सामग्री रखें और उसे दूसरे नए सूप से ढककर माता लक्ष्मी के मंत्र का उच्चारण करके इसे माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें और माता लक्ष्मी से कहें कि हे क्षीर सागर में उत्पन्न हुई माँ लक्ष्मी, चंद्रमा की बहन श्री विष्णु वल्लभा इस व्रत से संतुष्ट हो ताकि मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर माँ लक्ष्मी जी से पूजा पाठ और व्रत में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगें और फिर स्वयं अपने व्रत का पारण करते हुए भोजन ग्रहण करें। जिस मनुष्य को लक्ष्मी प्राप्ति की तीव्र इच्छा हो कि हमारी दशा सही हो जाए, धन धान्य सही हो जाए, हमारी ज्ञान लक्ष्मी बढ़े और वित्त लक्ष्मी भी बढ़े, तो उसके लिए यह 16 दिनों वाला व्रत उपवास अक्षय रूप है। इस महालक्ष्मी का व्रत पांडवों और कौरवों की माता ने भी किया था, ऐसा महाभारत में बताया गया है। तो यह व्रत सभी लोग कर सकते हैं, अर्थात स्त्री हो या पुरुष। इस व्रत की महिमा का वर्णन नारद पुराण में भी आता है। शास्त्रों में वर्णन है कि सूर्योदय के बाद उठने वालों के यहाँ से लक्ष्मी जी पलायन कर जाती हैं, तो इन 16 दिनों में घर के सभी सदस्य सूर्य से पहले ही उठ जाएं। इस प्रकार से आप महालक्ष्मी का विधि विधान पूजन करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। हे माता लक्ष्मी, हे विष्णु भगवान, हे विष्णु प्रिया, इस कथा महिमा को सुनने वाले सभी भक्तों का कल्याण करना और इस व्रत को करने वाले भक्तों को धन धान्य और पुत्र तथा सभी तरह के सुखों से उसे भरपूर करना। तो एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, लक्ष्मी नारायण जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो। तो यह थी आज की हमारी कथा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।